हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त हो गए। भाई साहब, राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2024 जिसके आवेदन जो है समाप्त हो चुके हैं और अब 27 तारीख से लेकर और 4 तारीख तक जो है आप लोगों के जो करेक्शन की जो डेट है वो आपकी रिलीज हो चुकी है। अगर किसी भी दोस्त को करेक्शन वगैरह करवाना है, ठीक है, और तो वो जो है 27 तारीख से लेकर और 4 तारीख तक जो है करेक्शन वगैरह करवा सकते हैं। इसके बाद जैसा कि साथी आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, अंतिम मौका अनुभव प्रमाण पत्र से मिलेगी नौकरी। कैसे, क्या बात है, क्या करना पड़ेगा अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर, सारी चीजों की चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साइड में जो सब्सक्राइब का निशान दिया गया है उसे जरूर से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले भविष्य में आप लोगों को सारी जो वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से मिलते रहे। तो चलेगा साथी, वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो कटिंग है आप लोगों ने देखी होगी, है ना, आप सभी लोगों ने देख ली होगी। ये जो कटिंग है इसमें क्या कहा गया था? इसमें यही कहा गया था कि डीएलबी ने संशोधन के लिए जो वेबसाइट है वो खोल दी है। वेबसाइट यानी कि संशोधन कहां से होगा? आपकी एसएसओ आईडी से। संशोधन कहां से होगा साथी? एसएसओ आईडी से होगा आप लोगों के संशोधन। एसएसओ आईडी के जो आईडी पासवर्ड जो है इसमें डालोगे एसएसओ पोर्टल पर, आपका फॉर्म खुल जाएगा। उसमें एडिट का जो ऑप्शन है वो फिलहाल में चालू हो चुका है ना। आप लोग जो है उसमें अपना जो करेक्शन वगैरह है वो कर सकते हैं। अब यहां पर मैं बात करूं कि भैया आपने ये बोला कि अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर ही जो है यहां पर नौकरी मिलेगी, तो कैसे, वो देखो। इसमें यही बताया गया है कि डीएलबी की ओर से बुधवार को संशोधन के लिए वेबसाइट को खोल दिया जाएगा। संशोधन पत्र के अलावा अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्रों के साथ नए आदेशों के तहत नगरीय निकाय के ठेकेदार 1 साल सीवरेज व सार्वजनिक सड़क साफ किए जाने का अनुभव प्रमाण पत्र भी लगाएंगे। यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र किसका चलेगा? यहां पर जो सफाई ठेकेदार है, ठीक है, जो ठेकेदार है उन सफाई ठेकेदारों का यहां पर जो है साथी अनुभव प्रमाण पत्र आप लोगों के चलेगा। यह विभाग ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, बिल्कुल खोल दिया है, ठीक है। कई अभ्यर्थियों ने केवल निजी संस्थानों के सफाई कार्य का अनुभव लगाया है, कई लोगों ने भैया प्राइवेट का लगाया है, कईयों ने सरकारी का लगाया है। बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है। अभ्यर्थियों को हस्ताक्षर शुदा या अनुभव प्रमाण पत्र के साथ पीएफ या ईएसआई से जुड़े प्रमाण पत्र भी लगाने होंगे। यहां पर विभाग ये कह रहा है, अगर मान लीजिए तुम्हारे पास अगर नगर निकाय का नहीं है ना, सक्षम अधिकारी का नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना है? अगर मान लीजिए आप लोगों के पास किसी भी सरकारी संस्था का है ना, सरकारी के अलावा किसी भी प्राइवेट संस्था का है, तो भैया आपने अगर काम किया है वहां पर काम किया है तो वहां पर जो आपकी सैलरी स्लिप है, आपका जो पीएफ जो कटता है, कहां पर पीएफ जो कटता है, वो पीएफ जो है आप लोगों को अनुभव प्रमाण पत्र के साथ ही अटैच करना होगा। ये बात कही है डिपार्टमेंट ने, ठीक है। ये केवल किन पर लागू है? जिन्होंने सरकारी संस्थाओं में संविदा पर काम किया है या फिर प्राइवेट संस्थानों में जिन्होंने काम किया है और प्राइवेट संस्थाओं का जिन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है, उन लोगों को अपना अपना पीएफ यहां पर डालना होगा। क्यों विभाग ने ऐसा क्यों कहा है? इसका कारण देखो, विभाग ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि देखो ठेकेदार वगैरह है, मान लीजिए अगर वो फर्जी बना के देता है तो विभाग उस पर कार्रवाई करेगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों ने प्राइवेट संस्थाओं से बना लिया, मान लो कोई जानकारी है, जानकारी की वजह से आप लोगों ने प्राइवेट संस्था से बना लिया, तो विभाग उन पर जो है कार्रवाई होगी, लेकिन लेट से लेट होगी। लेकिन अगर मान लीजिए रियलिटी में काम किया है तो हर प्राइवेट संस्था का पीएफ कटता है। आपकी अगर सैलरी 8,000 रुपए है तो 8,000 रुपए का भी पीएफ कटेगा। सैलरी 7,000 रुपए है तो 7,000 का भी पीएफ कटेगा। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि सर मुझे तो ऑफलाइन पेमेंट मिलती थी। भैया प्राइवेट सेक्टर में जो 99% है जो है ऑनलाइन सैलरी आजकल दी जाती है। जो चपरासी जो होता है, पियोन जो होता है, उनकी आधी देर तक ऑनलाइन सैलरी मिलती है, पीएफ भी कटता है। तब विभाग ने कहा है कि प्राइवेट संस्थाओं का जो है पीएफ ईएसआई वगैरह की जो स्लिप है आप लोग लगाइएगा, उसमें एडिट का ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है। आगे बात करें कि संशोधन की प्रक्रिया अप्रैल तक चलेगी। आवेदन में फर्जीवाड़ा या झूठा शपथ पत्र लगाने वालों के खिलाफ डीएलबी सख्त कार्रवाई करेगा। सफाई कर्मचारियों के लिए निकाली गई 24,000
797 पदों की भर्ती में से अजमेर में इतने पद है। ये सारी चीजें नॉर्मल सी है ना। जो मेन बात है मैंने आप लोगों को बता दी है साथी यहाँ पर कि अनुभव प्रमाण पत्र से आप लोगों को जो है अब की बार नौकरी मिलेगी। जिन लोगों के पास सक्षम अधिकारी का है तो भैया वो सक्षम अधिकारी का लगा सकते हो। ठेकेदार का है आप लोग ठेकेदार का भी लगा सकते हो, ठीक है। प्राइवेट संस्थाओं का है भैया मेरे पास तो प्राइवेट संस्थाओं का भी लगा सकते हो, लेकिन इसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, पीएफ और ईएसआई की जो स्लिप है वो लगानी पड़ेगी प्राइवेट वाले के साथ। जबकि ठेकेदार और सक्षम अधिकारी की यहां पर कोई भी जरूरी नहीं है लगाना, ठीक है। सब मेन बात ये है। तो भैया जो भी चीज है मैंने आप लोगों को यहाँ पर सारी जो चीजें हैं क्लियर कर दी है। आई होप आप लोगों को जो चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी। फिर भी आप लोगों के कोई डाउट है तो आप लोग हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8619843227, ठीक है। और आप लोग बार बार कॉल करके ये मत पूछना कि भैया मेरा चलेगा क्या। अरे भैया किसी का जब चलेगा तो विभाग ने डायरेक्ट बोल दिया कि केवल नगर निकायों का, नगर पालिकाओं का चलेगा, है ना। और अगर प्राइवेट का लगाया है तो उसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि पीएफ वगैरह आप लोग लगा दीजिए, तुम्हारी किस्मत सही होगी तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, है ना। ये जो कटिंग है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, आप लोग टेलीग्राम चैनल भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो साथ ही ऑनलाइन कोर्स भी आप लोग यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए अगर आप लोग हमारे पास आना चाहते हैं तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लोकेशन रहेगी कुंडा आमिर, ठीक है साथी। चलिएगा वीडियो की समाप्ति करते हैं यहीं पर ही, बाकी मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।